हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टीमों ने जांची आदान विक्रेताओं की दुकानें, प्रिंट रेट से अधिक रुपए वसूलने की शिकायत पर हुई कार्यवाही। इस साल भरे 473 सैंपल, 15 अनसेफ, पिछले साल अनसेफ कैटेगरी के प्राप्त हुए थे 40 सैंपल। उज्ज्वला बीपीएल योजना से लाभान्वित 32,000 परिवार सब्सिडी से वंचित। उचित मूल्य दुकानों पर पॉस मशीन के माध्यम से करवा सकेंगे जनाधार से। मानसून के दृष्टिगत नालों की सफाई करवाने के निर्देश। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक। प्रशिक्षु आईएएस प्रीतम कुमार का जिला प्रशिक्षण कार्यकाल पूरा। जिला कलेक्टर ने अनुशासित कार्यकाल के लिए की प्रशंसा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी प्रीतम कुमार ने हनुमानगढ़ में सहायक कलेक्टर के रूप में जिला प्रशिक्षण कार्यकाल पूरा किया। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित हुआ। इसमें जिला कलेक्टर कानाराम ने उनके अनुशासित कार्यकाल के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनमें हमेशा सीखने की ललक रही। उन्होंने हर विभाग के कार्यों का गहनता से प्रशिक्षण लिया। पूरा विश्वास है कि वे पूरी सेवा में और बेहतर कार्य करेंगे। प्रीतम कुमार ने 10 माह के अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें 2 जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में कार्य सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि विभिन्न शाखाओं में कार्यों को सीखा, जिसमें कार्मिकों ने हर विषय की बारीकी से जानकारी दी। जितना सोचा था उससे भी अच्छा प्रशिक्षण मिला है। यहाँ का स्नेह कभी भी भूल नहीं पाएंगे। समारोह में उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्मिकों से कहा कि अपनी शाखाओं के रिकॉर्ड और योजनाओं को टिप्स पर रखें ताकि आमजन को समयबद्ध राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में यहाँ कार्य करने के अवसर मिले तो खुशी होगी। यह कार्यकाल हमेशा यादगार रहेगा। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीना ने अनुभव साझा किए और उन्हें साफा पहनाया। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक संजू पारीक, उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिव्या और लेखाधिकारी नीतू अरोड़ा ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। निजी सचिव पवन कुमार ने उनके बाढ़ नियंत्रण और आम चुनावों में कार्यों के अनुभव साझा किए। कलेक्ट्रेट कार्मिकों ने माला पहनाते हुए उनके साथ यादगार फोटो करवाए। अन्य अधिकारियों ने उनके साथ किए कार्यों को याद करते हुए शुभकामनाएं दी। स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन लगातार जिले में आमजन को जागरूक कर रहा है। इसी का सफल परिणाम है कि नगर परिषद क्षेत्र के 5 वार्ड अब खुला कचरा पात्र और गली नुक्कड़ के कचरा पॉइंट से फ्री हो गए हैं। इनमें हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 26, 29 व 30 और जंक्शन क्षेत्र के वार्ड 7 और 8 हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्थानीय नगरीय निकाय के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता पहल के लिए नगर परिषद आयुक्त और पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक साथ जिले को डस्टबिन फ्री बनाना संभव नहीं है, इसलिए कार्य योजना बनाकर चरणबद्ध एक वार्डों को स्वच्छ बनाइए। जिला कलेक्टर ने आयुक्त को निर्देश दिए कि 5 वार्ड निवासियों को स्वच्छता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। साथ ही आमजन, समाज सेवियों, गैर सरकारी संस्थाओं, यूथ क्लबों को स्वच्छता मुहिम में जोड़िए। इससे यह वार्ड मुहिम पूरे जिले को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएगी। उन्होंने इसी तर्ज पर नगर पालिकाओं को सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने पीलीबंगा अधिकारी को सफाई कार्मिकों से बैठक कर स्वच्छता पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजकीय भवनों की बाहरी दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराने, मानसून में अधिकाधिक छायादार पौधे लगाने, बारिश से पूर्व ही नालों की सफाई सुनिश्चित करने और जल भराव समस्या के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के लिए संचालित रसोइयों में खानों की गुणवत्ता भी जांचें। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, टाउन हॉल निर्माण कार्य सहित अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं। बैठक में नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी कि हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र में बने सभी बड़े नालों की सफाई करवा दी गई है। छोटी नालियों व नालों की नियमित रूप से सफाई की जा रही है। पंप सेटों की मरम्मत करवाई जा रही है। इसके अलावा रूटीन के संसाधन जैसे सीवर जेटिंग मशीन, सुपर सकर मशीन आदि की मरम्मत करवा उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। मानसून के समय आदेश होने पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। साथ ही अलग से टीम का गठन किया जाएगा। बैठक में नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, एक्सीएन अजय शर्मा, जिला परियोजना अधिकारी आंचल फुटेला सहित नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उपस्थित थे।
डीएम सर ने सभी नगर पालिकाओं की नगर परिषद की मीटिंग ली है। उसमें विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई है और विशेष तौर पर सर ने ये कहा गया है कि अब मानसून का मौसम आ रहा है तो सभी नगरीय निकाय अपने बड़े नालों की सफाई करवा दें। किसी भी प्रकार का कोई भी जल भराव शहरों में नहीं होना चाहिए। वाटर लॉगिंग के जो एरिया उनको पहले से आइडेंटिफाई कर लिए जाए और वहां पर जल भराव यदि बारिश के दौरान होता है तो उसके लिए पूरी कार्य योजना है वो पहले तैयार कर लें। इसके साथ मानसून प्रारंभ हो रहा है तो उससे पहले पौधारोपण की भी सारी जो कार्रवाई है वो नगरीय निकायों के द्वारा की जानी है। रोड साइड के अंदर है, पार्कों के अंदर है, शमशान घाट, कब्रिस्तान के अंदर पौधारोपण का कार्य भी करवाया जाना है। उज्ज्वला एवं बीपीएल योजना से लाभान्वित जिले के लगभग 32,000 परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी राशि नहीं मिल रही। ये वे परिवार हैं जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ऐसे उपभोक्ताओं को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राहत देते हुए एक आदेश जारी किया है कि इन परिवारों का रजिस्ट्रेशन या जनाधार सीडिंग उचित मूल्य दुकानों पर पोस्ट मशीन के माध्यम से राशन डीलरों के जरिए किया जा सकता है। जनाधार सीडिंग का कार्य 1 मई से प्रारंभ हो गया है। देखिए स्काई चैनल न्यूज के रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जिला रसद अधिकारी कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संचालित रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में पात्र उपभोक्ता जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ऐसे करीब 32,000 परिवारों का डाटा विभाग से प्राप्त हुआ है। इनका डाटा जिले की सभी 34 गैस एजेंसी को उपलब्ध करवा दिया है। अब गैस एजेंसी के प्रतिनिधि इन परिवारों से फोन के जरिए संपर्क कर उचित मूल्य दुकानों पर भेजेंगे ताकि उचित मूल्य दुकानदार ऐसे परिवारों की जनाधार सीडिंग कर सके। इससे यह फायदा होगा कि 450 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा है, इसके अतिरिक्त सब्सिडी की राशि उन उपभोक्ताओं के खातों में आ सकेगी। प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिले में 3 मुख्य एजेंसी है। आईओसीएल में 13,778, एचपीसीएल में 4,744 और बीपीसीएल में 14,388 सहित कुल करीब 32,000 कनेक्शन ऐसे हैं जिनका जनाधार सीडिंग का कार्य किया जाना है। इस संबंध में उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश प्रदान किए गए हैं कि निःशुल्क जनाधार सीडिंग की जानी है। इसके लिए उचित मूल्य दुकानदार को राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक सीडिंग पर 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष बात यह है कि इस योजना का इंटीग्रेटेड नाम रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। इसके अंतर्गत उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल योजना दोनों के परिवारों को शामिल किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जैसे ही उनके पास गैस एजेंसी या उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त होती है कि उन्हें जनाधार सीडिंग करवानी है, इस पर उपभोक्ता जनाधार सहित अन्य दस्तावेज लेकर उचित मूल्य दुकानों पर जाए और निःशुल्क जनाधार सीडिंग करवाए ताकि उनके खाते में सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी की राशि जमा हो सके। राज्य सरकार द्वारा संचालित रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में ऐसे पात्र उपभोक्ता जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जो कि फिलहाल सब्सिडी से वंचित है, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राहत देते हुए आदेश जारी किए हैं कि इन परिवारों का रजिस्ट्रेशन है या जनाधार सीडिंग है वो उचित मूल्य दुकानों पर पोस्ट मशीन के माध्यम से राशन डीलरों के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें हमारे पास जिले के लगभग 32,000 परिवारों का डाटा विभाग से प्राप्त हुआ है, जिनको हमने गैस एजेंसी वाइज लगभग जिले में जो 34 गैस एजेंसी है उनको डाटा हमने दे दिया है, लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। उनमें अब वो गैस एजेंसी का दायित्व ये है कि उन परिवारों को वो जरिए फोन कम्युनिकेट करके और उचित मूल्य दुकानों पर भेजेगी, तो ताकि उचित मूल्य दुकानदार ऐसे परिवारों की जनाधार सीडिंग करेंगे और इससे फायदा ये होगा कि इन उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी की जो राशि है 450 रुपये में जो सिलेंडर मिल रहा है, इसके अतिरिक्त जो राशि है वो उपभोक्ताओं के खाते में आ सकेगी। बीज विक्रेताओं की ओर से किसानों से प्रिंट रेट से अधिक रुपए वसूलने की शिकायत मिलने पर कृषि विभाग ने टीमें गठित कर शुक्रवार को जिले भर में संचालित आदान विक्रेताओं की दुकानों की जांच की। राज्य के गुणवत्ता अधिनियम के अतिरिक्त निदेशक, जो राजस्थान कृषि सेवा के सर्वोच्च अधिकारी हैं, वे भी शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे।
पहले दिन करीब 100 दुकानों की जांच की गई। शिकायत के लिए कृषि विभाग की ओर से कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि शिकायत मिली है कि क्षेत्र के कुछ बीज विक्रेताओं की ओर से किसानों से प्रिंट रेट से अधिक रुपए वसूले जा रहे हैं। इस शिकायत पर कार्यालय ने प्रसंज्ञान लेते हुए 13 टीमें पूरे जिले में गठित कर दी है। किसानों को गुणवत्ता का आदान प्राप्त हो, इसके लिए बीज अधिनियम और क्वालिटी कंट्रोल के अन्य अधिनियम के पैरामीटर के अनुसार दुकानों की जांच करने के निर्देश टीमों को दिए गए हैं। इसके अलावा 4 अलग अलग क्षेत्रों में 4 कंट्रोल रूम बनाए हैं। अगर किसी किसान को यह शिकायत है कि कोई भी बीज विक्रेता उनसे प्रिंट रेट से अधिक रुपए ले रहा है, तो वे कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 10 से 15 मिनट में टीम रिस्पॉन्स देगी। ऐसे आदान विक्रेता का लाइसेंस सस्पेंड कर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि वह आदान विक्रेता आगे से इस तरह का कार्य न कर पाए। विभाग की पूरी कोशिश है कि किसान को उच्च गुणवत्ता का आदान मिले। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिनियमों के तहत के अलावा ऐसे काला बाजारी करने वालों को स्थानीय प्रशासन की मदद लेकर अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार ने बताया कि शुक्रवार को हनुमानगढ़ सहित अन्य सभी मंडियों ने टीमें भेजी गई है। किसानों से अपील है कि वे आदान विक्रेताओं को प्रिंट रेट से अधिक रुपए न दें। उन्होंने बताया कि यह बात भी सामने आई है कि किसानों का एक विशेष किस्म की तरफ रुझान है। ऐसे में किसान किसी भी दुकानदार के झांसे में न आए। किसानी कृषि के कार्यकर्ताओं से मिलकर आपके क्षेत्र में पैदा होने वाली किस्में रखें। उन्होंने बताया कि टाटा कंपनी के उच्चाधिकारियों से बात कर हनुमानगढ़ जिले में 1 लाख अतिरिक्त बीज के पैकेट की आपूर्ति करवा दी गई है। कंपनी प्रतिनिधियों ने बताया कि बीज की कमी नहीं है। बिना जानकारी के किसान किसी एक किस्म के पीछे न दौड़े। जिस भी कंपनी का बीज चाहें वह उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी तक आधिकारिक रूप से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बीज अधिनियम के तहत काम कर रही टीमें रिपोर्ट देंगी। जिले में करीब 900 आदान विक्रेता हैं। हनुमानगढ़ में इंस्पेक्टरों की टीमें सीमित हैं, इसीलिए श्री गंगानगर व जयपुर से अतिरिक्त टीमें बुलाई गई हैं। यह अभियान निरंतर चलेगा। कृषि विभाग की उच्च स्तरीय टीम भी मॉनिटरिंग कर रही है। कोशिश रहेगी कि इस अभियान में 99% आदान विक्रेताओं की दुकानों की जांच हो। 13 टीमें पूरे हनुमानगढ़ जिले में गठित की गई हैं और ये कहा गया है कि किसानों को गुणवत्ता का उपज आदान प्राप्त हो, इसके लिए बीज अधिनियम और क्वालिटी कंट्रोल के जो अन्य अधिनियम के पैरामीटर्स हैं उनके अनुसार दुकानों की जांच हो। और इसके अलावा हमने क्या किया है कि 4 अलग अलग क्षेत्रों में 4 कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिसमें कोई भी किसान जिसको अगर ये शिकायत है कि कहीं भी कोई भी बीज विक्रेता उनसे प्रिंट रेट से ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो इस कंट्रोल रूम पे शिकायत दर्ज करें। मेरी टीम 10 से 15 मिनट में आपको रेस्पॉन्स देगी और ऐसे आदान विक्रेता का लाइसेंस सस्पेंड करके बहुत कठोर कार्रवाई करेगी कि वो आगे से ऐसे बिजनेस को नहीं कर पाए। कृषि विभाग के अधिनियमों के तहत के अलावा ऐसे कालाबाजारी करने वालों को स्थानीय प्रशासन की मदद लेके अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। आज हनुमानगढ़ जिले की सभी मंडियों में टीमें भेजी गई हैं। किसानों से मेरी अपील है कि वो प्रिंट रेट से ज़्यादा कोई पैसा ना दें। यदि कोई आदान विक्रेता आपको अधिक पैसे लेने की बात करता है तो तत्काल कंट्रोल रूम पे खबर दें, और आपको लगता है रेस्पॉन्स नहीं हो रहा तो आप सीधा मुझे भी टेलीफोन कर सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल की ओर से इस साल 1 जनवरी 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक कुल 473 सैंपल लिए गए। इनमें से 410 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इनमें 59 सब स्टैंडर्ड, 0 मिस ब्रांड, 15 अनसेफ पाए गए हैं। कुल 74 अमानक पाए गए हैं। एडीएम कोर्ट से 2,06,000 रुपए का जुर्माना लगा है। देखिए स्काई चैनल न्यूज के रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने बताया कि खाद्य आयुक्त जयपुर के आदेशानुसार जिले में फूड सैंपलिंग का कार्य चल रहा है। जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 795 सैंपल लिए गए। इनमें 196 सैंपल के परिणाम सब स्टैंडर्ड,
49 मिस ब्रांड, 40 सैंपल अनसेफ प्राप्त हुए। कुल 285 अमानक स्तर के पाए गए हैं। एडीएम कोर्ट से 49 केसों पर 13,45,500 रुपए का जुर्माना लगा है। इस साल 200 सैंपलिंग का लक्ष्य मिला था। यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा। खाद्य आयुक्त के आदेशानुसार अब अभियान चलाकर अलग अलग पेय पदार्थ, मसाले, घी, दूध, मावा, मिठाई, कुकिंग ऑयल आदि के सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अमानक स्तर पर जो सैंपल आए हैं उनमें पिछले सालों के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। पिछले साल अनसेफ कैटेगरी के 40 केस आए थे, अब की बार 473 में से सिर्फ 15 केस आए हैं। इससे लगता है कि जिला सुधार की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि वैन प्रत्येक ब्लॉक के शहर गांव में जाती है और सैंपलिंग की जाती है। आगामी दिनों में शहरी क्षेत्र में वैन को वार्ड वाइज भिजवाया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि साफ सफाई रखें, फूड हैंडलर व खाद्य सामग्री बनाने वाले के हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। उन्होंने बताया कि अगर कोई सूचना देता है और वह सैंपल अनसेफ कैटेगरी का पाया जाता है तो 51,000 रुपए व सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का पाए जाने पर 5,000 रुपए का इनाम सरकार की ओर से दिया जाता है। खाद्य आयुक्त महोदय जयपुर के आदेशानुसार जिले के अंदर जो फूड सैंपलिंग का कार्यक्रम चला है उसके तहत जो हमें टारगेट मिला था 2023 में 600 सैंपलिंग का टारगेट मिला था, उसके एवज में हमने 795 सैंपल लिए। परिणाम प्राप्त हुए 795, जिसमें से सब स्टैंडर्ड आए हैं 196, मिस ब्रांड आए हैं 49 और अनसेफ जो खाने योग्य नहीं है वो 40 सैंपल आए हैं। टोटल इनका जो है वो 285 अमानक स्तर के पाए गए हैं। एडीएम कोर्ट में जो प्राप्त केस हैं उनका जुर्माना लगे हैं। 49 केस हैं, उन पे 13,45,500 रुपए का जुर्माना लगा है। ये तो रिपोर्ट है जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के करंट ईयर के हैं। इनके अंदर अभी तक का जो लक्ष्य था 1/1/2024 से लेकर 28/4/2024 तक, इसके तहत तो लक्ष्य हमें मिला वो 200 सैंपलिंग का मिला और सैंपलिंग हुई है 473। परिणाम प्राप्त हुए 410 के, उनमें सब स्टैंडर्ड आए हैं 59, मिस ब्रांड 0, अनसेफ हैं वो 15 पाए गए हैं। कुल अमानक है 74 है। और एडीएम कोर्ट से जो केस सोल्व हुए हैं उन पे जुर्माना लगा है 2,06,000 रुपए का। और आगे भी निरंतर ये अभियान जारी रहेगा। जो अलग अलग अब श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अलग अलग पेय पदार्थ है, मसाले हैं, इसके अलावा जैसे घी, दूध, मावा, मिठाइयाँ, ये चीजें हैं। और एक कुकिंग ऑयल है जो टीपीसी जिसमें बढ़ जाती है, इसको एक तेल को यदि 3 बार से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे ले आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार ले सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसका भी स्पेशल अभियान चलेगा। ग्राम कोहला में प्रस्तावित रिको को अन्यत्र स्थानांतरण करवाने की मांग के संबंध में माकपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। शेर सिंह शाक्य ने बताया कि ग्राम कोहला में गैर कानूनी तरीके से प्रस्तावित रिको पर्यावरण के लिहाज से यहां रह रही आबादी के लिए खतरा है। जहां भी औद्योगिक क्षेत्र को प्रस्तावित किया जाता है उसके कुछ मापदंड होते हैं। उन सभी मापदंडों को ताक पर रखकर इस औद्योगिक क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है, जो कि गैर कानूनी प्रक्रिया है। हमने हनुमानगढ़ शहर के अंदर जिस तरीके से फैक्ट्रियों और रिकवरियों से जो प्रदूषण फैल रहा है, जिसका असर पर्यावरण पर भी है और मानव पर भी है, उन दोनों को देखते हुए बड़ा ये गंभीर समस्या हो गई। अभी पिछले दिनों ही हनुमानगढ़ जो है जिला पूरे राजस्थान में 1 नंबर पर प्रदूषण के मामले में था। तो हमारी पहली तो ये है कि ये जो रिको एरिया है ये आबादी क्षेत्र में है और नज़दीक ज़मीनें हैं कृषि की, और पानी पीने की नहर भी यहाँ के नज़दीक से निकल रही है। इसको संसाधित किया जाए
आबादी भूमि से बाहर निकाला जाए। जो कोला में जो प्रस्तावित है, जो अभी बना नहीं वो बनेगा, तो उसमें बहुत बुरी पहले से हालात है। 2-3 गांव उसके नजदीक हैं, उसी के साथ साथ वहाँ वो कोला वन भूमि है और वही नहर की समस्या पानी पीने की है। तो उसके लिए हमने ज्ञापन देकर ये मुहिम चला रहे हैं कि अभी जो सरकार वहाँ कर रही है उसको पूरी गंभीरता से देख रहा है, और वो जो नियमों के, जो पर्यावरण के जो नियम है, जहाँ रेको एरिया होनी चाहिए, उन नियमों को ताक पर रखकर सरकार ये कर रही है। तो हमारा यही है कि इसको वहाँ रद्द किया जाए और जगह आबादी क्षेत्र से दूर जाकर रेको का निर्माण किया जाए, ताकि मानव के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर, प्रकृति पर इसका असर नहीं पड़े। बीटी कपास में गुलाबी सुंडी प्रबंधन के लिए कृषि विभाग कार्यालय में चल रही खंड स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला शुक्रवार को संपन्न हुई। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर की कार्यशाला में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ के विभागीय कार्मिक, कृषि आदान विक्रेता एवं बीटी बीज उत्पादक कंपनी प्रतिनिधि एवं प्रगतिशील किसान शामिल हुए। शुक्रवार को कार्यशाला में कपास फसल में समसामयिक कृषि क्रियाओं, व्याधि प्रबंधन, मृदा जांच, उर्वरक प्रयोग आदि पर चर्चा हुई। ट्रैक्टर मुड़ता है उत्थे नेड़े नेड़े पौधे ने। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੋਈ 30%, ਕੋਈ 25, ਕੋਈ 35, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਖੇਤ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਖੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕੀਤਾ 3.25 फुट से 2.5 फुट से है तो 956 6000 प्लांट्स 8 कनाल के होने चाहिए नीयर नरमा जिहड़ा है ये किन्नू और कणक के मुकाबले बराबर है। ना ये कणक है ना ये किन्नू का बूटा है। एक बूटा इतने मैटर करेगा प्रोडक्ट की जे तुसीं लेनी है। तो अगर ये है 4,000 के तकरीबन 8,500 जी प्लांट पॉपुलेशन है पूरी करो ना। 4-4 इंच क्या रखने की लोड़ है। आज की 2 दिवसीय कार्यशाला बहुत अच्छी रही। पिंक बोलवर्म के बारे में सभी एस्पेक्ट्स पे चर्चा की गई और सभी जो प्रतिभागी थे, जितने भी हमारे खंड में अधिकारी थे, सिर्फ एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स की तरह से ट्रेनिंग दी गई। इसमें एक्सपर्ट्स भी बहुत अच्छा है। सिरसा से डॉक्टर ऋषि कुमार जी थे, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी थे जो पंजाब से हैं। इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक बातें बताई और मेरे हिसाब से पिंक बोलवर्म का जो इस बार रिफ्रेशर ऑफ कैंपस हुई है, पहली बार ये नवाचार है, ये बहुत अच्छा रहा है। और आगे भी ऐसे मतलब ऑफ कैंपस ट्रेनिंग यदि होती रहती है तो उतने ही बजट में ज़्यादा से ज़्यादा खंड के अधिकारियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त स्टाफ अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के जो सभी कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक, कृषि अनुसंधान अधिकारियों सहित सभी को इस संबंध में तकनीकी जानकारी दी गई। और इस प्रशिक्षण में जयपुर से निदेशक श्री ईश्वरलाल जी, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुवालाल जी, एडिशनल डायरेक्टर गोपाल लाल जी चौधरी, एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर गजानंद जी सहित हनुमानगढ़ जिले के शिव निदेशक महोदय योगेश जी वर्मा और अनूपगढ़ जिले के शिव निदेशक महोदय सौमेंद्र जी शर्मा आदि सभी अधिकारी एवं विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। भारतीय जनता मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इस संबंध में राजेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं शिव कुमार डेहरिया, शिव कुमार डेहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ।
कल भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब ने छत्तीसगढ़ के जयरामपाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं भी शिवा हूँ और 8वां ज्योतिर्लिंग जो है वो, और उन्होंने कहा कि रावण राम से लड़ सकता है, राम शिवा से लड़ सकता है, तो ये भी शिवा है, ये भी लड़ सकता है, मैं भी शिवा हूँ। इस तरह के अनर्गल बातें उन्होंने, बेसिर पैर की बातें उन्होंने की, जिससे मेरे शैव मतानुयायी महादेव भगत होने के कारण मेरी आत्मा बहुत दुखी हुई और मेरी भावनाएं आहत हुई। इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है मार्फत डीएम साहब के मल्लिकार्जुन जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए और इस तरह के जो अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं धार्मिक भावना आहत करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, वो बंद होना चाहिए। और मैंने एसपी साहब को भी व्यक्तिगत रूप से पेश होके और उनकी सेवा में प्रार्थना पत्र दिया है। एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया कि शीघ्र ही मल्लिकार्जुन जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और डीएम साहब ने भी यही आश्वासन दिए कि सीएम साहब को ये ज्ञापन तुरंत प्रभाव से भेज दिया जाएगा। जंक्शन स्थित हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल इंदिरा और सुमन की ओर से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। स्कूल में 4 दिन से कैंप चल रहा है। छात्राओं को मनचलों से निपटने के गुर सिखाए जा रहे हैं। छात्राओं को बताया जा रहा है कि वे किसी आपात स्थिति से कैसे निपटकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। स्कूल संचालक आरडी जुनेजा ने बताया कि छात्राओं को आने वाले समय में इस कैंप का बड़ा फायदा मिलेगा। श्रीमान एसपी साहब के आदेश हैं लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने की, जो अभी चल रहा है हॉलीडे ड्रीम कॉन्वेंट स्कूल में, जो 4 दिन हो गए हैं, जो लड़कियों को सिखाया जा रहा है। लड़कियों को अपने बचाव के लिए सिखा रहे हैं, जैसे कि वो कोई अटैक कर रहे हैं तो कैसे बच सकते हैं, अपने छोटे हथियार कैसे रखते हैं, जैसे सेफ्टी पिन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गए, ये हथियार के रूप में अपना काम में ले सकते हैं। लगभग 300-350 स्कूलें हमने कर चुके हैं अभी तक। हाँ, नजर आया सर, लड़कियों में झिझक निकल गई है, चलने में, बैठने में, वो सब बाहर जाती है तो लड़कियों को डर कम लग रहा है, सहन शक्ति उसमें बढ़ रही है। हमारे स्कूल के अंदर पिछले 4 दिन से जो एसपी थाने से कुछ एम्प्लॉई जो एक इंदिरा और सुमन के नाम से आए हुए हैं, तो ये अपना ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों को इससे बहुत इफेक्ट आ रहा है और आने वाले टाइम में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। और मैं ये कहता हूँ कि हर एक स्कूल के अंदर ऐसा प्रोग्राम वीकली होना चाहिए, तो कम से कम 6 महीने या 1 साल के अंदर ऐसी अवेयरनेस पब्लिक में आनी चाहिए, गर्ल्स में खास तौर से आनी चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।